आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा नाम किरण यादव है और हर हर महादेव। आज मैं उन बच्चों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बाकी बच्चों से जिनको मैं और भी ट्यूशन कराती हूँ। तो मैं लगभग 4 आवर्स ट्यूशन कराती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ और मैं आप सबको मिलाती हूँ अपने बच्चों से। ओके, तो मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको मिलाती हूँ। चलो बिल्लू हाय बोलो तो हाय। श्रेष्ठ, अरे हो गया बस ये करो। ओके मैम। दिस इज़ द व्यू आउटसाइड का, जहाँ मैं ट्यूशन कराती हूँ। देखो क्या लिखा है, द अर्थ इज़ आवर होम। ठीक है, अर्थ क्या है, हमारा एक घर की तरफ है, घर की तरह है। ठीक है, वी लिव ऑन लैंड, हम लोग कहाँ रहते हैं, लैंड पे, ज़मीन पे रहते हैं। एंड ग्रो क्रॉप्स इन द सॉयल, और जो अर्थ है, अर्थ पे सरफेस होगा, सरफेस पे क्या मिट्टी है आरी भाषा में। तो जो मिट्टी है उसमें हम क्या करते हैं, क्या ग्रो कराते हैं, क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, क्रॉप्स मीन्स फसल। क्या होता है, फसल। जो लोग खेती करते हैं ना गांव में, ठीक है। और एक तरह का प्लांट्स अगर हम किसी एरिया में लगाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, द सॉयल एंड रॉक्स फॉर्म द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा ये अर्थ है या फिर अर्थ का जो सरफेस है वो किससे बना है, तो मिट्टी और रॉक से। जब सॉयल और रॉक्स क्या करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है, सरफेस ऑफ अर्थ बनता है। अंडर द लेयर्स ऑफ सॉयल लाई रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड फॉसिल्स। ठीक है, अंडर द लेयर ऑफ सॉयल, ऊपर हमारे अर्थ के सरफेस पे जो सबसे ऊपरी जो सरफेस होता है, उस पर हमें क्या मिलती है, मिट्टी मिलती है। उसके नीचे क्या, रॉक्स होते हैं, और उस रॉक्स में हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं और फॉसिल्स फ्यूल्स मिलता है। ठीक है, इनफैक्ट द सॉयल and sand that we see around us is also made by weathering of rocks. weathering means क्या होता है, cutting down of mountains। ठीक है, plateaus। ठीक है, और with the help of water, जो weathering होता है हमारे मिट्टी का कटाव होता है या फिर जो पत्थरों का कटाव होता है, जो कि बाद में आकर क्या होती है, डिपोजिशन हो जाता है, उनका इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो द टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने प्रकार, इग्नियस रॉक। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाँ वहाँ लिखो, हाँ वही लिख लो अगर पेज है तो। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल लैंड फॉर्म्स। नेमली देखो, इग्नियस रॉक से ही हमारे लैंड फॉर्म्स जितने हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, उनका वो उस पर बने हुए हैं, उनका बेस बना हुआ है। जैसे कि प्लेन्स भी जानते हो ना, जहाँ पे ज़्यादातर खेती होती है। हिल्स जो होते हैं ना, वो माउंटेन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और प्लेटू से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, एंड ओशन बेड्स भी है। ओशन बेड जानते हो ना, जो समुद्र का पानी है उसके नीचे जितना जाओगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, ज़मीन मिलेगा। तो जो ग्रेनाइट होता है वो क्या होता है, वो अर्थ सरफेस के ही अंदर मैग्मा क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। अब देखो द 3 मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट, 3 मेन मिनरल्स होते हैं ग्रेनाइट में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला तो इसमें
अब ये ग्रेनाइट रॉक्स है ना, तो इस रॉक्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो पहला मिका है, ठीक है, दूसरा आपका क्वार्ट्ज है, और तीसरा क्या है? फेल्डस्पार। क्या है? फेल्डस्पार, ठीक है। तो ये 3 मिनरल्स ग्रेनाइट में पाए जाते हैं। इनका कलर जो होता है पिंक होता है, ग्रे, ब्लैक, ठीक है। मतलब इसमें कितना फेल्डस्पार है उस पर दिखाता है। ग्रेनाइट जो होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत ऐसे टच करोगे ना तो बहुत ठोस होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और ये किसके क्या बनाने के काम आता है? बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है, और स्टैचू वगैरह बनाने के काम आता है। देखो आर्टिकल्स 2 पार्ट में डिवाइड है। एक जो है डिफिनिट, आरी भाषा में, और एक जो है इनडिफिनिट, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स ए और एन होता है उसको हम इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है किसके पहले यूज होता है? जो एनी पर्टिकुलर नाउन, किसी भी नाउन के आगे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो द होता है वो होता है डिफिनिट पार्टिकल्स, जो कि हम क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक, जैसे कोई स्पेशल हो गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, विराट कोहली, तो जो लोग गीता हो गया, बाइबल हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, तो ये लोग जो स्पेशल होते हैं, या फिर जो बहुत सिचुएशन हो गई, या कोई थिंग्स हो गई, या कोई पर्सन हो गया बहुत स्पेशल है या स्पेसिफिक है, तब हम क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम ए और एन का यूज कब करते हैं? हम किसी भी एनी पर्टिकुलर नाउन के आगे हम उसका यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ए और एन का यूज हम कब करेंगे? किस कॉन्सोनेंट के आगे करते हैं कि वॉवेल्स के आगे? किसका यूज करते हैं? ए का यूज कब करेंगे? कॉन्सोनेंट के आगे कि वॉवेल्स से साउंड होने वाले? बताओ। एग के आगे क्या यूज करेंगे श्रेष्ठ? एप्पल के आगे क्या यूज करेंगे? एन। और ऑरेंज के आगे क्या यूज करेंगे? एन ऑरेंज। और एग के आगे? एन ईग। ठीक है। और काइट के आगे ए यूज करेंगे कि ए एन? काइट। और बस के आगे? बस। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है कि जो वर्ड वॉवेल्स साउंड करेंगे उनके आगे ए का यूज़ करना है, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड करेंगे मतलब पढ़ने पे, तो उसके हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। और द का यूज़ तुमको पता ही है कि बहुत स्पेशल हम क्या करते हैं? इस चीज़ों के आगे यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। एंजल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसको ना तो पेंसिल मिलता है, ना तो इसके इरेजर रहते हैं, ना तो इसके शॉर्पनर रहते हैं, और एक मिली भी थी छोटी सी, तो वो भी खुद ही ढूंढ रही है। चलो श्रेया सिट। बाद में पढ़ लो बेटे। यस, स्पेलिंग सही है। निकालो। क्या नोटिंग है एंजल? लिख लो बाबू फटाक से, जल्दी फिनिश करो। कितना टाइम लग रहा है तुमको? तुम हंस क्यों रही हो? खोलो ना, निकालो। क्वेश्चन आगे रीड करो। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो जल्दी।
नहीं वो नहीं हुआ है बाबू। हो गया है। एक सेकंड हाथ हटाओ। ओके नेक्स्ट करो 16। Read the following. तू हंस ले पहले बाबू, हंसी नहीं रखती है तुम्हारी, आती रहती है बस, हद है। पढ़ो। एक पढ़ के हंस लेना फिर। Read the following स्टेटमेंट्स and mark the option as having greatest number in it. अपनी जुल्फी हटाओ। Total length of India. इंडियन कोस्ट लाइन भी जानती हो? रख दो अपना। पीछे देखो, ये इंडिया है ऐसे, ठीक है। अरे बात सामने, यहाँ पे वो ये वाटर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो देखो कोस्ट लाइन, तो जितना हमारे इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है लैंड का, वो वाटर से अटैच होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। ठीक है, COAST होता है इसकी स्पेलिंग। चलो पढ़ो नेक्स्ट। Coastline is 7,517 kilometers. हाँ, An year has 7,570 किलोमीटर, ठीक है। एन ईयर हैज़ अबाउट, पूरा ईयर जो है 8,760 आवर्स का होता है। और 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ लिव्ड फॉर, एक मतलब एक 10 साल का बच्चा जो है वो कितने दिन जीवित रह सकता है? 3,653 डेज, ठीक है। एन अफ्रीकन एलिफेंट वेट्स ऑफ अबाउट 5,500 kg, ठीक है। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, किसका है? टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का है, इंडियन बॉर्डर का है, या फिर ईयर हैज़ अबाउट इतने आवर्स का है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? फिनिश कर ली भाई? कब फिनिश होगा तुम्हारा? कल सुबह होगा। My name is Omri. My father's name is Mr. Kumar Singh. My mother name is Mr. Singh. I study in class 13. My school name is Punjab Public School. My roll number is 1. रोल नंबर इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, बाकी सब बोल सकते हो। चलो इतना येलो डोलो नहीं भाई, स्ट्रेट खड़े रहो ना कि अच्छे बच्चों की तरह, और ऊपर नहीं देखो, इधर देखो, ठीक है, सामने देखो। जो सामने सुनता है ना उससे आई कांटेक्ट करके बात किया करो। हाँ चलो। My favorite food is Kashmiri curry. बोल गए, ख़त्म, टाटा बाय बाय। मुंह में जीभ इधर मत करो, ये सब हैबिट मत डालो, और प्रैक्टिस करो, याद करो। I am 10 years old.